अथ किष्किंधा कांडम। एक गौर एक श्याम, गंगा यमुना जल सदृश, ज्ञान विज्ञान के धाम, राम लखन बंधु सदा। धनुर्विद्या प्रवीण, शक्ति अपरिमित के धनी, सिया खोज में लीन, बंधु युगल निज भक्ति दें। सिया मिलन का सूत्र बताकर चल दी शबरी माई, सूर्य वंश के सूर्य राम ने किरण आस की पाई। ऋष्यमुख पर्वत तक आ गए, सिया खोजते रघुवर, वानरपति सुग्रीव सैन्य संग करे निवास यहीं पर। ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा क्षेत्र का रमणीय स्थान है। यह राम जी के प्रवास से अनुग्रहित होना चाहता है, अपने जड़ पाषाणों को राम रस में डुबोना चाहता है, विरही राम की विरह व्यथा अपने कण कण में संजोना चाहता है। यहाँ श्री राम की भेंट अपने परम प्रिय शिव के 11वें रुद्र हनुमान से होगी, तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव भी यहीं मिलेंगे, जो ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। देखे वीर पुरुष बलधारी, भय सुग्रीव को उपजा भारी, हनुमत से बोला तुम जाओ, उनका परिचय लेकर आओ। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, रघुवर से मिलने चले धर ब्राह्मण का वेश। ब्राह्मण प्रिय श्री राम प्रभु के, जब यह ब्राह्मण सन्मुख आया, पीछे परिचय पूछा प्रभु ने, पहले द्विज को शीश झुकाया। राम और हनुमान को देखो, राम और हनुमान को देखो, समय ने कुछ इस भांति मिलाया, चिरजीवी होने का आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया। चिरजीवी होने का आशीष राम ने यूं हनुमान से पाया। कपि ने पूछा, भगवान का शुभ नाम? नाम है मेरा दशरथ नंदन राम। राम नाम सुनते ही कपि का रोम रोम खिल गया। पपीह को बूंद, हंस को मोती, मूक को वाणी, अंध को ज्योति, दीनहीन याचक को जैसे पारस मणि मिल गया। रह गए प्रश्न धरे के धरे, अश्रुधार नैनों से झरे, वे सुध से हो गए पवन सुत, देख के राम रमापति हरे। सन्मुख पाकर
राजीव लोचन हत प्रभु रह गए केसरी नंदन। दर्शन कर हनुमान शक्ति का महाशैल हिल गया। अति लघु है परिचय मेरा, सुनिए कृपा निधान। जिसमें झलके राम छवि वह दर्पण हनुमान, वह दर्पण हनुमान। भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास, मंत्री में सुग्रीव का और आपका दास, इन चरणों का दास। अच्छा, अब सुग्रीव से भेंट करा दो, समाधान तक जिज्ञासा पहुंचा दो। राम जी के आग्रह तथा हनुमान जी के मनोरथ की मैत्री ने दो मित्रों की भेंट का मार्ग सुगम कर दिया। सेवक ने विलंब किया नहीं, नाथ की सेवा का अवसर पाके। पवन की चाल चले हैं पवन सुत, भ्रात युगल कांधे पे बिठा के। श्री हरि और शेषावतार को, श्री हरि और शेषावतार को ऋषिमुख पर्वत पर लाके। हनुमत हर्षित गर्वित हैं राम और सुग्रीव की भेंट करा के। हनुमत हर्षित गर्वित हैं राम और सुग्रीव की भेंट करा के। राम कथा सुनकर सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। अग्रज बाली के प्रकोप से मुझ पे आपदा आई। एक रात मैं दानव का सुत आया नगर के द्वारे। बाली के बल से अनजाना बाली को ललकारे। बल के घमंड में रहने वाले बाली, साहस हो तो मैदानव सुत मायावी का सामना कर। बाली जो अतुलित बलशाली, शत्रु का वचन लगा उसे गाली। खल के पीछे दौड़ा बलधर, दानव छुपा गुफा में जाकर। गया बंधु यूं मुझसे कहकर, 15 दिन यदि नहीं लौटूं घर, समझना युद्ध समाप्त हुआ रे। बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ रे। खड़ा गुफा के द्वार पर रहा मैं पूरे माह। जाना बाली का मरण, देख के रक्त प्रवाह। मैं गुफा द्वार पर एक शिलाधर आया। दानव के भय से मार्ग बंद कर आया। बाली के निधन का समाचार जब पाया, तत्काल प्रजा ने राजा मुझे बनाया। लौटा बाली निश्चर बदकर, देख के मुझको सिंहासन पर। क्रोध से हो गया आग बबूला,
भाई का नाता भी भूला। अत्याचार किया फिर भारी, छीने राज संपदा नारी। बाली के भय से आतंकित, लिए फिरू में प्राण आरक्षित। करुणा स्वभाव चित कोमल ने, रघुवर शरणागत वत्सल ने, शरणागत की गति जानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम जी की गति कोई नहीं जानता, परंतु राम जी जिसकी गति जान लेते हैं वह दुर्गतिग्रस्त नहीं रहता। उन्होंने भक्त की आपदा को अपनी आपदा जानकर, मित्र के शत्रु को अपना शत्रु मानकर सुग्रीव को आश्वासन देते हुए कहा, राम बाण की लक्ष्य सिद्धि से सारा जग परिचित है। मेरे हाथों अन्यायी बाली का वध निश्चित है। मेरी वानर सुलभ चपलता शक्ति परीक्षा मांगे। दो प्रमाण जिससे बाली वध में संदेह न लागे। मृत्युंदुभी असुर ठोकर से 10 योजन पहुँचाया। 7 शाल के वृक्षों को एक बाण से बींध गिराया। समझ गया सुग्रीव यही है अखिल निखिल के स्वामी। हो निश्चिंत चरण गह बोला, राम नमामि नमामि। अनुप्राणित हो राम से लेकर रामाधार। रोष में भर कर अनुज रहा अग्रज को ललकार। दुस्साहस सुग्रीव का देख के बाली क्रुद्ध। एक निज बल एक राम बल लेकर ने चला युद्ध। बाली ने सुग्रीव पे छोड़ा नहीं कोई घातक हथियार। छोटा भाई जान किया बस छोटा सा एक मुष्टि प्रहार। मुष्टि प्रहार पड़ा तो मुख से बहने लगी रक्त की धार। प्राण बचा कभी रण से भागा, भूल गया वो रामाधार। उलाह ना दे राम से बोला, तुम हो अच्छे कृपा निधान। सहायता सहयोग किया नहीं, उल्टे करा दिया अपमान। सुनो मित्र मैं कर नहीं पाया इसलिए बाली की पहचान। रूप रंग कद चाल ढाल में तुम दोनों हो एक समान। लक्ष्मण लो मेरे कंठ की माला, दो सुग्रीव के कंठ में डाल। ताकि न हो भ्रम की स्थिति पैदा, वचन सकूं मैं अपना पाल। बाली क्या सुग्रीव का होगा, काल से भी नहीं बांका बाल। राम हार जो पहन के निकले, उसकी हार का कहाँ सवाल। राम जी ने पुनः सुग्रीव के मनोबल को बढ़ाया, पहले से कहीं अधिक शक्ति और साहस लेकर। बाली को सुग्रीव ने
नहीं तारा यूं लगी उसे समझाने। पल भर पहले युद्ध भूमि से प्राण बचा जो भागा, पल भर में ही कौन सा ऐसा साहस बल ले जागा। सती तारा ने विनयपूर्ण आग्रह करते हुए कहा, अंगद के मुख से सुना मैंने नाथ प्रसंग, रामचंद्र की मित्रता हुई सुग्रीव के संग। मेरी विनती मान कर दो इस युद्ध को टाल, ताकि सुहाग सिंदूर से सजा रहे यह भाल। यदि स्वप्न में भी कोई बाली को ललकारे युद्धातुर होके, तो चरण वीरवर के नहीं रुकते कोई कितना ही रोके। विनती अमान्य कर तारा की वह युद्ध भूमि को निकल पड़ा, वह बैठा कैसे रह सकता जिसके सर पर हो काल खड़ा। तारा के समझाने पर भी बाली कुछ न समझा। बंधु युगल में छिड़ गया पुनः तुमुल संग्राम, युद्ध वृक्ष की आड़ से देख रहे श्री राम, शेष अभी परिणाम। जब बाली की शक्ति का पाया और न छोड़, कातर हो सुग्रीव ने देखा प्रभु की ओर, कहा रक्षा करो मोर। किया धनुर्धर राम ने ऐसा शरसंधान, जिसके लगते ही गिरा बाली वृक्ष समान, हृदय भेद गया बाण। बाण हृदय में बिंधा हुआ है। यमराज शीश पर खड़ा हुआ है, परंतु उसके मन का आक्रोश ज्यों का त्यों है। घायल अवस्था में भी संभल के उठ बैठा, बलशाली पूछने लगा ये प्रश्न राम से। आपका तो अवतार धर्म हेतु हुआ, फिर अपयश क्यों लिया बहेलिए के काम से। बाली व सुग्रीव एक तरु के दो फूल, फिर नाता क्यों निभाया बस एक ही नाम से। किस गुण अवगुण पे मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, काहे मोहे मारा कुछ जानू गुण धाम से। सीता जी की सुध लाना कौन सा बड़ा था काम, सौंप के ये काम प्रभु मुझको परखते। लेके विरहा की पीर होके व्याकुल अधीर, रघुवीर ऐसे वन वन ना भटकते। रावण से दंभी सिर के बल चले आते, मांगते क्षमा सिर पांव में पटकते। बलशाली बाली से जो
कर लेते मैत्री तो त्रिभुवन पति मुँह किसी का न तकते। राम पर अभी ऐसे दुर्दिन भी नहीं आए कि तुझ जैसे दुर्जन से मैत्री करे और मैत्री के नाते को लजाए। बड़ी बड़ी बातें करे राम से भी नहीं डरे, कामुक मदांध तेरा दुस्साहस भारी है। बहन बेटी हो पुत्र वधु की अनुज वधु, इन पे कुदृष्टि डाले वो तो पापाचारी है। नातों की जो मर्यादा जाने बिन भोग करे, उनके संहार की तो नीति हमारी है। प्राण छोड़ते हुए भी छोड़े ना कुतर्क, अरे अभिमानी पशु तेरी मति गई मारी है। ही नहीं पशुनाथों के साथ, कहिए तनिक विचार कर जगपति जग के बीच, क्या मैं ही कामांध पशु अधम पतित खल नीच। सीता जी की खोज और रण का सैन्य प्रबंध करने को किया आपने वानर से अनुबंध, मेरे गले यमफंद। राम जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मिले एक को दंड तो शेष सभी उद्दंड, प्राणों के भय से तजे दुष्कृति पाप घमंड, तुझ में दंभ प्रचंड। दंभ, दुर्व्यसन, दुस्साहस, दुष्कृत्य, वास्तव में ये मेरे हितैषी हैं, यही तो आपको मुझ तक लाए हैं। अब तो पतित है और पतित पावन, दुर्बल नैना है और दुर्लभ दर्शन। मुनि जन्म जन्म करने पे जतन, नहीं राम अंत में कह पाते। जो राम को अंत समय भूले, सुधि राम भी उनकी बिसराते। हे करुणानिधि कर्मानुसार मैं जिन जिन गतियों में जाऊं, अनुकंपा से वंचित न रहूं, इन चरणों की छाया पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाली की विनय सुन राम ने उसका, कर से मस्तक स्पर्श किया। तन से जाती हुई आत्मा ने यूं प्राप्त चरम उत्कर्ष किया। प्रभु कृपा से बाली ने अनुभव नहीं किया मृत्यु की ज्वाला का। ज्यों हस्ती को आभास न हो मस्तक से गिरती माला का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला बुझते हुए नैनों की ये विनती लेना मान प्रभो। अंगद अब आपकी शरण में है, बालक का रखना ध्यान प्रभु। बाली के निधन पर बाली के परिजन ने बहुत विलाप किया। तब राम ने उनको धैर्य बंधा, जीवन का सच्चा ज्ञान दिया।
राजा हो या रंक हो, निर्बल या बलवान, आया है सो जाएगा, विधि का यही विधान। या असार संसार में अजर अमर कौन आए, अपनी अपनी भूमिका निभा के सब सो जाए। प्रजनन की क्रिया रुके न कभी, मरघट की आग बुझे न कभी, दुनिया तो आनी जानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। एक प्राणी के निधन से कोई भयमुक्त होता है तो कोई दुखग्रस्त। तारा, जिसे हम सतियों की श्रेणी में स्मरण करते हैं, स्वामी के निधन से उसकी अपूर्ण क्षति हुई। वह राम जी से पूछ भी न पाई कि आप तो वट वृक्ष के समान सबको छाया प्रदान करते हैं, फिर बाली के प्राण वृक्ष की आड़ लेकर क्यों लिए? ये तो थी तारा की लौकिक व्यथा। वास्तव में वह राम और बाली के मर्म को जानती थी। यद्यपि रघुकुल तिलक राम जी का राज तिलक किन्हीं विशेष कारणों से संपन्न न हो सका, तथापि उन्होंने कई राज तिलक संपन्न कराए, जिनमें पहला राज तिलक था सुग्रीव का। राज तिलक सुग्रीव का हो गया लक्ष्मण जी के हाथ, अब सुग्रीव के दिए वचन को स्मरण करें रघुनाथ। मुझे दिखाकर सिय के फेंके अलंकार और चीर, आश्वासन भरकर वचनों में बोला देकर धीर। सीता की चिंता का बोझा मित्र उतारा अपने मन से, ढूंढ निकालेंगे हम उनको तीन भुवन से लाख जतन से। गगन हुआ है सघन की वर्षा, प्रबल वेग से आ रही, प्रियाहीन मेरे विरही मन की पीड़ा और बढ़ा रही। राज और लक्ष्मी मद और नारी, इनमें कपि भर माया, उस कृतघ्न सुग्रीव ने प्रभु को दिया वचन बिसराया। जो राजमहल में बैठा है, युवन में मुझको बैठा कर, जाओ लक्ष्मण उसे ले आओ, तुम यहाँ डरा कर धमका कर। तब लखन धनुष पर बाण चढ़ाकर, किष्किंधा में पांव धरा, सब वानर हो गए तितर बितर, यह रूप देख कर क्रोध भरा। करके प्रणाम तब अंगद ने, लक्ष्मण का बहुत सम्मान किया, लक्ष्मण के शौर्य और रघुवर की अनुकंपा का गुणगान किया। लक्ष्मण का आना सुनकर किष्किंधापति भय से कांप उठा, अपनी लघुता और राम लखन की ऊंचाई को माप उठा। जो बाण चलाया बाली पर, वह बाण कहीं मुझ पर न चले,
हनुमान करो कुछ जतन तुम्ही, जिससे यह घोर विपत्ति टले। अंगद तारा हनुमान को लेकर गमन किया सुग्रीव वहाँ। गत 4 माह से सीता के बिरहा में जलते राम जहाँ। पहले लक्ष्मण को शांत किया, फिर क्षमा राम जी से मांगी। बोला प्रभु भोग लिप्त होकर, मैंने सारी सुबुद्धि त्यागी। मेरे सैनिक दल बना बना अब दिशा दिशा में जाएंगे। सुधि जनक नंदिनी सीता की, शीघ्रातिशीघ्र ले आएंगे। सुग्रीव अपनी स्थिति राम लखन के आगे स्पष्ट कर ही रहे थे कि घन घोर गर्जना के समान भीषण नाद गूंज उठा। वानर, भालू, लंगूरों के दल एकत्रित होने लगे। कार्य जगतपति का था, खोज जगदम्बे सीता की, तो सेवा का अवसर कौन छोड़ सकता था। यदि धरती का पत्र, सागर की स्याही, दिशाओं की लेखनी तथा तारों के शब्द बन जाएं, तो भी वहां उपस्थित सैनिकों की संख्या बताना संभव नहीं। सुग्रीव ने राम जी से कहा कि भगवान आदेश करें, इतने वीरों का उपयोग कैसे किया जाए। राम जी ने कहा, पहले यह पता लगाया जाए कि रावण का देश कौन सी दिशा में है और सीता इस समय किस अवस्था में। सुग्रीव ने दलों पर दलपति नियुक्त किए, फिर उन्हें चारों दिशाओं में जाने का आदेश दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि सीता की सुधि लेकर 1 माह की अवधि में न लौटे तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुग्रीव के निर्देशानुसार पूर्व दिशा में अपने दल के साथ प्रस्थान किया। महाबली विनत ने पश्चिम दिशा की खोज का दायित्व दिया तारा के पिता सुषेण को। उत्तर दिशा का अन्वेषण अपने दलबल सहित करने गए सुग्रीव के व्यक्तिगत मित्र शतबली। दक्षिण दिशा में सीता के मिलने की सर्वाधिक संभावना लेकर चुने हुए योद्धा, जिनमें जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, द्विविध, मयंद, गज, गवाक्ष, गवय इत्यादि बड़े उत्साह और विश्वास के साथ गतिमान हुए। गमन के पूर्व राम जी ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हनुमत सर्वाधिक मुझे तुम पर है विश्वास। ले जाओ यह मुद्रिका प्राण प्रिया के पास। राम निशानी राम की रानी तक पहुँचा। शीघ्र मुझे दो पवन सुत सीता की सुधिला। श्री जामवंत हनुमंत चले, अंगद नल नील तुरंत चले। प्रोत्साहित हर सेनानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण सिया राम की अमर कहानी है। वन शैल कंदरा खोज खोज कपिहारे। अब प्राण सूखने लगे तृषा के मारे। सीता जी की सुधि लगे असंभव लाना।
पर निश्चित है अब नीर बिना मर जाना। नदी, तालाब, जल प्रपात, इन सब जलदाताओं का जैसे इस वन से कोई नाता ही नहीं। पर्वत पर चढ़ पवन कुमारा, दूर दूर तक दृष्टि पसारा, बगुला चकवा हंस निहारे, उड़त फिरे सब पंख पसारे। सबको संग लिए महावीरा, पहुँच गए निर्मल सर तीरा। देखा सुंदर सर जल पूरित, जल में मन हर कमल प्रफुल्लित। सर समीप बिन दीप एक, मंदिर जगमग हो। बैठी यहाँ स्वयं प्रभा, इनकर ही मग जोय। उस तपस्विनी योगिनी से आज्ञा पाकर, सब तृप्त हुए जल पीकर और फल खाकर। जब धन्यवाद देने को लौट के आए, तब स्वयं प्रभा ने अपने भाव सुनाए। मैं न जाने कब से श्री राम जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ। उनके दर्शन कर जन्म लेने का फल पाना चाहती हूँ। शीघ्र मुझे जाना है वहाँ पर, विष्णु रूप रघुनाथ जहाँ पर। तुम सीता की खोज में जाओ, मूंदो नैन सफलता पाओ। नैन मूंद जब नैन उघारे, पहुँच गए सब सिंधु किनारे। योगिन पहुँची राम चरण में, राम ने भेजा बद्रिका वन में। सागर तट पर हो गई संपाति से भेंट, दी जटायु के भ्रात ने इनकी शंका मेट। हनुमान को उसने दिखा दिया, बैठी अशोक वन बीच सिया। बाधक शत योजन पानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जामवंत जी को स्मरण हो आया हनुमान जी को साधुओं द्वारा दिया गया श्राप, जिसके कारण वे अपने बल को भूले रहते थे, परंतु स्मरण कराने पर उसे पुनः प्राप्त कर लेते थे और इच्छानुसार लघु विराट रूप धर लेते थे। जामवंत बोले सुनो अंजनी माँ के लाल, तुमसे नहीं विशाल ये गहरा सिंधु विशाल। सूरज लील गए फल जान के, सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कपिराम के नाम के पंख लगाओ। राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपिल
कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। राम ने आपनो काम दियो, राम ने आपनो काम दियो, तुम्हें देख के भक्ति तुम्हारी। श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। सागर लांघे पहाड़ छलांगे के रावण की लंका में जाओ। रावण की लंका में जाओ। मार्ग की बाधा जो बने उन्हें मार गदा मार्ग से हटाओ। मार गदा मार्ग से हटाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट वेग मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। सीता माँ की खोज करो, सीता माँ की खोज करो, सब शक्ति के अधिकारी। श्री राम की तुम पे विशेष कृपा, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। चित्रकूट तथा पंचवटी की भांति राम जी ने किष्किंधा को भी अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया। ऋष्यमुख पर्वत सुग्रीव के निवास तथा राम जी के प्रवास की कथा कहता है। यहाँ राम जी की सेवा के लिए स्वयं सदाशिव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया, और जिन्हें हम वानर ऋक्ष के रूप में जानते हैं, वे सब देवताओं के अंश थे। नर वानर की मैत्री का अश्रुतपूर्व उदाहरण है किष्किंधा। राम जी ने सुग्रीव से कैसी मित्रता निभाई, सुग्रीव ने मित्रता का ऋण कैसे उतारा, इस प्रसंग को सुनकर आश्चर्य भी होता है और रोमांच भी। महावीर, महाभटों, महाबलियों से वैभवशाली किष्किंधा की कथा सर्व पापों की हरने वाली, जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा। राम परायण भक्तों से परिपूर्ण है वह किष्किंधा।